गुड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो अभी आज हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा एक तरीके से, अभी हम एक कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे। कॉमन टॉपिक बोले तो हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। आफ्टर दैट हम मूव ऑन करेंगे प्रोग्रामिंग और चीजों पे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बेसिकली कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के बारे में एक चीज आपको पता है कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ठीक है। तो एक चीज ये बताइएगा मुझे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लाइट से चलती है और इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी लाइट से चलती है, तो व्हाई कंप्यूटर इज नॉट अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस? कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्यों नहीं कही जाती? लाइट से तो वो भी चलता है ना। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी आप और आगे बढ़ेंगे क्लासेस में, लाइक 11th में आएंगे तब आपको पता चलेगा। टॉपिक पढ़ेंगे एसी डीसी के बारे में। मतलब जो एसी डीसी का फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से जिगजैग मोशन का होता है, कर्व टाइप में, ऐसे 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 चलता जाता है। तो जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं वो कर्व साइड में चलती हैं, और जो डीसी वाली डिवाइसेस होती हैं वो डायरेक्ट करंट पे चलती हैं। अभी कंप्यूटर ऑन ऑफ हो तो आप यूज करेंगे कंप्यूटर्स। इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ यही सीन है, इसीलिए क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। और भी बेसिक कई सारी चीजें हैं जो हम लोग देखे थे कंप्यूटर्स में, ठीक है। मतलब लाइक कि कंप्यूटर क्या चीजें होती हैं, मतलब इसकी डिफिनेशन किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज ने 1940 में इन्वेंट किया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या बात करते हैं हम लोग, जो हमारा कंप्यूटर होता है भाई, ये बेसिकली 2 टाइप्स की चीजों से मिलकर बना होता है। बहुत शॉर्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग बुक में एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। जो वर्ड्स आपको मोस्ट ऑफ दी चीजें मिल जाएंगी, बट कुछ चीजें अगर स्किप करती हैं तो वो आप दोबारा से मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी क्या अगर हम बात करें तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो मतलब 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है आपका। हमारा कंप्यूटर है वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सेकेंड इज व्हाट? सॉफ्टवेयर। एक और चीज भी होती है नेटवर्क, ये हम आगे जानेंगे। नेटवर्क। हमारा कंप्यूटर बेसिकली इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बना हुआ है। अब कंप्यूटर के बारे में एक चीज बताई जाती है कि कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल। कंप्यूटर किससे वर्क करता है? आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल मींस व्हाट? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सपोज दैट आपको, मतलब अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सारी चीजें कर रहे हो, तो ये आपका क्या एक तरीके का इनपुट है। आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, आप चीजों को कर रहे हो, तो मतलब आप काम कर रहे हो, तो ये कंप्यूटर के लिए क्या हो गया? इनपुट। अभी आपके टेस्ट होते हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं, ये सब आपके क्या है? प्रोसेसिंग है। ये मतलब इन्हीं के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आप क्या चीजें, और उसके बाद आपका एक रिजल्ट आता है। टेस्ट देते हो, उसका एक रिजल्ट आता है ना, तो वो चीज क्या हुई? आपकी आउटपुट हुई, ठीक है। तो कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच कॉन्सेप्ट? आईपीओ। उसी की बेसिस पे हमारे हार्डवेयर को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन से देखते हैं हम लोग? यही आपका चैप्टर भी है खैर। हार्डवेयर कैटेगराइज इनटू इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, क्लियर? क्या होगी हमारी? इनपुट प्रोसेसिंग। इनपुट में हमारे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर ये सब आते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस में हमारा क्या आता है? सीपीयू आता है हमारा, ठीक है।
अब सीपीयू कैसा होता है, ये बॉक्स टाइप का जो रखा हुआ है इसको सीपीयू बॉक्स बोलते हैं, इट इज नॉट सीपीयू। एक चिप होती है उसको कहा जाता है, ठीक है। फिर होती है हमारी आउटपुट डिवाइस। अभी जैसे कि हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस तो है जो मॉनिटर हमारा, मतलब हम जहां पे हम डिस्प्ले देख रहे हैं। अब इन तीनों के अलावा कंप्यूटर में कुछ और चीजें भी होती हैं विच इज आल्सो कंसीडर्ड एज व्हाट। अगर हम इसकी बात करें तो प्रोसेसिंग डिवाइस के साथ एक और चीज इनबिल्ट होती है विच इज नोन एज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट का काम क्या भाई, डेटा को स्टोर करना। क्या काम होता है इसका, डेटा को स्टोर करना। अब डेटा दो तरीके से स्टोर होता है। अभी जैसे मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, मैं 5 मिनट बाद पूछूं, मैंने जो जो बातें कही है एज इट इज आप मुझे रिपीट करिए, तो क्या ये पॉसिबल है भाई? कुछ चीजें आप भूल भी सकते हैं ना, मगर कंप्यूटर के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। बट अगर यही चीज आप पूरी जो भी मैं बोल रहा हूं आप नोट डाउन करते चलिए, तो परमानेंटली आप 10 साल बाद में आपसे पूछूंगा तो आप डिक्टोस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो पहला वाला एग्जांपल है, जो आप माइंड में चीजों को स्टोर कर रहे हैं, दैट इज व्हाट एग्जांपल ऑफ विच, प्राइमरी मेमोरी, मतलब टेम्पररी मेमोरी का एग्जांपल है, थोड़े टाइम के बाद वो हट जाएगा। दूसरा वाला जो एग्जांपल है वो किस चीज का है, सेकेंडरी मेमोरी का। किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी मेमोरी का। ये बुक ले लो, इसमें देखते रहो, इसमें टॉपिक्स मिलते जाएंगे, तुम्हारा ही टॉपिक चल रहा है अभी। चैप्टर नंबर 3 खोलो, ठीक है। तो जो हमारा मेमोरी यूनिट है ये दो तरीके की चीजों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज योर व्हाट, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, प्राइमरी मेमोरी में हमारे कौन से आते हैं, हमारा रैम आता है, हमारा रोम आता है, ठीक। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। दिख रहा है ना, ये यार है ना, और बड़ा करे थोड़ा सा, और बड़ा करे थोड़ा सा। अब डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर, अब डिस्प्ले हो रहा है ना ठीक ठाक, ठीक। तो हमने पढ़ा कंप्यूटर में क्या होता है, हार्डवेयर। हार्डवेयर के 3 पार्ट्स होते हैं, और प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर एक पार्ट होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में कौन सी हमारी मेमोरी आती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक रैम होता है, एक रोम होता है। रोम के भी सब टाइप होते हैं। रोम के सब टाइप की बात करें अगर हम लोग, अगर मैं यहां पे मेंशन करूं, यस रैम और डी रैम। कौन कौन से होते हैं हमारे, यस रैम एंड डी रैम। एस रैम फॉर स्टैटिक रैम एंड डी रैम फॉर डायनेमिक रैम। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि आपके कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, एस रैम। क्लियर। अब एस रैम और डी रैम में एक ही फर्क है, अभी के लिए आप जान लीजिए, है तो बहुत सारे, बट अभी के लिए आपके लिए क्या जानना है कि एस रैम जो होती है वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती है, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और डी रैम जो होती है उसको टाइम टू टाइम राइट क्लिक करके हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं ना कंप्यूटर्स में। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स में कौन सी रैम लगी होती है, डी रैम। डी रैम ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होती है। इसको ऐसे याद रखिए, जैसे मम्मी, आप सो रहे हैं, मम्मी मतलब आए आपको प्यार से जगाएं, मतलब प्यार से ऐसे जगा दें, या आप खुद से उठ जाए, वो किसका एग्जांपल है। अब मम्मी है, पहले 3 तमाचा मारे खींच के, और आप एकदम चौक के उठ जाओ, वो क्या है, डी रैम। क्लियर। यही एग्जांपल है इसका सबसे बढ़िया। एस रैम के साथ क्या है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब 5 बजे आपको याद है उनको स्कूल जाना है, खुद से उठ के रेडी होकर तैयार हो गए। और डी रैम क्या है, मम्मी तैयार कर रही है। अब मम्मी तैयार करेंगे, मम्मी पास एक काम नहीं होता है ना, बहुत सारे काम होता है, तो खिंचिया ही रहती हैं, तो भाई क्या ही होगा पता ही है ना। ठीक है, ये तो पूरी कहानी होगी कंप्यूटर्स के हार्डवेयर के बारे में। सेकेंड सेक्शन इज अबाउट व्हाट,
सॉफ्टवेयर। क्या होता है हमारा? सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर के लिए ऐसे समझिए कि आप कंप्यूटर्स में जो भी काम करते हैं, या मान लीजिए कि कोई भी चीज है हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर, मतलब आप कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं, वो सीपीयू में जा रही है, सीपीयू से मॉनिटर में आ रही है, तो क्या कोई बैठा हुआ है क्या उसको अंदर रोटेट करने के लिए? नहीं, ये चीजें ना तो ऑटोमेटिक हो रही हैं और ना ही कोई इनको कैरी कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह मतलब ले जाने के लिए। ठीक है, तो इनको जो डेटा यहां से मतलब ये हार्ड इनपुट से प्रोसेसिंग में जाता है, प्रोसेसिंग से आउटपुट में आता है, इनको कैरी करने का काम किसका होता है? सॉफ्टवेयर का। अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं हमारे। कौन कौन से? एक हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है हमारा? सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या होता है हमारा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, अब किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर हो, दोनों तरीके के सॉफ्टवेयर को अगर आपको बनाना है या चीजें करनी है तो आपको दो चीजों की बहुत जरूरत होती है। क्लियर? कोई भी तरीके का सॉफ्टवेयर अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं तो यू हैव टू नीड व्हाट? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, which is used to communication between computers। मतलब कंप्यूटर के साथ हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? डायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट कर सकते। जैसे सपोज दैट आप साउथ इंडिया चले जाओ, अब साउथ इंडिया भी चले जाओ और आपको गलती से हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता है, अब पता चला वहां पे एक तरीका है भाई इशारे से बात, मतलब आप बात करिए। अब इशारे से आप बात कर रहे, पता चला जो चीज आप इशारा कर रहे वहां पे उसका मीनिंग गाली होता है, तो आप कुछ चीज खाने के बजाय क्या खा जाएंगे? मार खा जाएंगे ना, होता है ना ये सर। तो हमको कम्युनिकेशन, अब एक कॉमन लैंग्वेज हमारी क्या? इंग्लिश। कहीं भी जाए तो वो हमारी कॉमन होती है, हम उसके बीच में कम्युनिकेट करके अपना काम कर सकते हैं। क्लियर? उसी तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ एक थोड़ी सी दिक्कत है, इन फ्यूचर में हो सकता है वो भी सॉल्व हो जाए। फॉर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर या फॉर लर्निंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस यू हैव टू नो समथिंग अबाउट इंग्लिश, a little bit about English, not something। आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग हिंदी में तो पॉसिबल फिलहाल नहीं है, इन फ्यूचर आ सकती है। जो भी काम करना है आपको हिंदी में करना पड़ेगा। अब जो हमारी मतलब हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं किसकी हेल्प से मतलब मिलकर बनते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी हैं, जावा है, पाइथन है, बहुत सारी हैं। ये इस तरीके की हैं, अभी जैसे हमको कम्युनिकेट करना है, हमको हमारी कई सारी मतलब लैंग्वेजेस है ना, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, चाइनीज, फ्रेंच, कई सारी मतलब हमारी लैंग्वेजेस है ना। तो क्या हम सारी लैंग्वेजेस हमको आती हैं क्या? नहीं आती ना, बट वी नो ए लिटिल बिट अबाउट 2 to 3 लैंग्वेज। 2-3 लैंग्वेजेस के बारे में हमको एक आइडिया है कि ये ऐसे काम करती हैं, ये ऐसे काम करती हैं। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इनको इनके काम के हिसाब से 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। मतलब कितने पार्ट्स में कैटेगराइज? ये चीजें यहां तक क्लियर है? इसको स्किप करें? पक्का? चीजें समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तुम्हारा टॉपिक तो आई थिंक कवर अप हो गया होगा ना, खत्म हो गया होगा ना चैप्टर? हाँ, ब्रीफ के तौर पे खत्म हो गया ना? चीजें समझ में आ गई हैं, इसको एक्सप्लेन कर ले, एक बार पढ़ लेना, जहां पे जो डाउट होगा वो हो जाएगा। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखें भाई, प्रोग्रामिंग तो हमारी ये कितने टाइप की होती है भाई? 3 टाइप की। एक होता है हमारी MLL, मशीन लेवल लैंग्वेज, एक दूसरे तरीके की होती है हमारी मिड लेवल, अरे सॉरी ट्रिपल L, लो लेवल, इसी को मशीन लेवल भी बोला जाता है।
दूसरी हमारी कौन सी होती है? मिड लेवल लैंग्वेज, MLL, मिड लेवल लैंग्वेज। अब ये तुम लोग में भी, मतलब जो सीबीएसई वाले पाइथन में भी ऑप्स का कॉन्सेप्ट आएगा, तो यही सेम चीज तुमको भी पढ़ना है। तो इसको ऐसा नहीं कि ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यही चीजें वहां भी मैं रिपीट करूंगा, वहां अलग थोड़ी ना हो जाएगा, क्योंकि ऑप्स का कॉन्सेप्ट आपको भी मिलना है, भले 1 साल बाद पढ़ना पड़े, पढ़ना यही पड़ेगा जो भी बता रहे हैं, कुछ वहां पे चेंज नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट मतलब कॉमन है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, नहीं तो कोई ये लैंग्वेज का टाइप है। तीसरे तरीके की जो लैंग्वेज होती है हमारी कौन सी होती है? HLL, हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर? तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया? 3 पार्ट्स में, एक लो लेवल होती है, एक मिड लेवल होती है, हाई लेवल होती है। ठीक, लो लेवल के साथ क्या हुआ? हमको डे 1 से बताया जाता है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स व्हाट, 0 and 1, और वो 0 1 भी नहीं समझता, वो तो करंट समझता है ना सारी चीजें। तो जो करंट समझता है, तो वो जो पहले क्या होता था, आज के टाइम की तरह कीबोर्ड माउस नहीं होते थे, हमको हर चीज करंट्स के फॉर्मेट में, सर्किट्स के फॉर्मेट में देना होता था। तो उस टाइम पे कौन सी चीज मतलब हमारे थे? लो लेवल लैंग्वेज। इसके बाद एक और लैंग्वेज आई थी विच इज नोन एज व्हाट, एक और लैंग्वेज आई थी हमारी लो लेवल लैंग्वेज के बाद, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को एक और चीज भी बोला जाता था, सिंबॉलिक लैंग्वेज। बता रहे, सब आ रहे हैं। असेंबली लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज ही बोला जाता था। लो लेवल लैंग्वेज में क्या था? हर चीज सर्किट्स के फॉर्मेट में होती थी, कीबोर्ड माउस जैसी कोई चीज होती नहीं थी। फिर असेंबली लैंग्वेज को क्या हुआ? सिंबॉलिक लैंग्वेज। अब जैसे भी हम जा रहे हैं, हम रास्ते में किसी को इशारा किए ऐसे, इसका मतलब क्या होता है? हाय हेलो ना, ठीक, हमने कहा ऐसे, इसका मतलब क्या होता है? मारना ना। तो एक तरीके के सिंबल्स है ना, उसी तरीके से जो असेंबली लैंग्वेज थी ये सिंबल बेस्ड थी। मैंने 2 बार @ का साइन लगाया, इसका मतलब 2, हमने 3 बार हैश सिंबल लगाया, इसका मतलब 5। क्लियर? तो इसीलिए इसको क्या बोले? अब इसको कन्वर्ट करने कंप्यूटर समझता है 0 1, असेंबली लैंग्वेज हो गई सिंबल के फॉर्मेट में। तो ये क्या होता था भाई, अगर अब अभी तुमको हिंदी आती है और मुझे चाइनीज आती है, तो क्या तुम मेरी बातों को समझ पाओगे? नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए क्या होते हैं? कन्वर्टर्स होते हैं। हमको किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो हिंदी भी जानता हो और चाइनीज भी जानता हो, जो हिंदी भी जानता हो और चाइनीज भी जानता हो। तो हमारी लैंग्वेज को समझ के वो चाइनीज में कन्वर्ट करेगा, और चाइनीज वाली समझ के हमको बताएगा। क्लियर? ठीक है। तो इसी के लिए असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज हुआ था, विच इज नोन एज व्हाट? असेंबलर। क्या मतलब क्या कहा जाता था उसको? असेंबलर करके एक चीज, मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है। असेंबलर का काम क्या था? कि सिंबॉलिक लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था लो लेवल में, और लो लेवल को कन्वर्ट करता था किसमें? असेंबली लैंग्वेज में। क्लियर? क्लियर? फिर आई मिड लेवल। कुछ लोग मिड लेवल मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। मिड लेवल लैंग्वेजेस इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू दीज लैंग्वेजेस, और इसके साथ साथ ये कुछ चीजें इनका भी कैरी करती थी, इसीलिए कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको नहीं मानते। मिड लेवल का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कुछ फीचर्स इसका यूज करती थी, कुछ फीचर्स इसका यूज करती थी। क्लियर? फिर फोर्थ आई जो आज की डेट में भी अवेलेबल है, विच इज नोन एज व्हाट? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में अगर कोई पूछे व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज इज सिमिलर टू आवर लैंग्वेज, एंड आवर लैंग्वेज इज व्हाट? इंग्लिश। बताया ना भी स्टार्टिंग में कि कंप्यूटर्स के लिए अगर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में जानना है, तो यू हैव टू लर्न इट अबाउट इन व्हाट? इंग्लिश। आपको इंग्लिश में उनको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में कोई ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल तो नहीं है, इन फ्यूचर का नहीं बताया जा सकता। क्लियर?
हाई लेवल लैंग्वेज इज सिमिलर टू आवर लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज। अब भाई प्रॉब्लम हुई ना कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो जब हमारे लैंग्वेज के सिमिलर है तो कंप्यूटर उसको कैसे समझेगा। तो दो तरीके के सॉफ्टवेयर फिर आए जो कि हाई लेवल लैंग्वेज जो किसको मतलब किसमें कन्वर्ट करते हैं, लो लेवल में, और लो लेवल को मतलब किसमें कन्वर्ट करते हैं, हाई लेवल में। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब उन दो सॉफ्टवेयर्स का नाम है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। क्या नाम है उनका, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर के साथ क्या सीन है, कंपाइलर के साथ सीन क्या है कि कंपाइलर भी कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर भी कन्वर्ट करता है। बट जब दोनों में, इसके अलावा इनका एक और काम भी है, हम भाई कोई भी काम कर रहे हैं तो जरूरी तो ऐसा है नहीं कि हमसे गलती नहीं होगी, गलती होगी ना, तो ये गलतियों को भी ढूंढने का काम करते हैं दोनों। क्या काम करते हैं, गलतियों को भी। एक तो कन्वर्जन का काम करते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं, गलतियों को ढूंढने का काम। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक। जब इनका सब कुछ सेम है तो फिर हमको दो यूज करने की क्या जरूरत है, एक ही ना यूज करते। तो एक दोनों में डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस इज व्हाट, कंपाइलर एक बार में सारी एरर चेक करके दे देगा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है। क्लियर। अब जैसे आपके मतलब अभी हाई लेवल लैंग्वेजेस में आएंगे तो जब भी कोई लैंग्वेज आती है तो उसके साथ ये बताया जाता है कि इंटरप्रेटर बेस्ड या कंपाइलर बेस्ड। क्लियर। अब हाई लेवल लैंग्वेज को भी कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से, फर्स्ट इज योर स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड। दो तरीके की मतलब ये होती हैं। पहला होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड। अगर ये चीजें नहीं समझ में आई या नहीं समझ में आई, प्रोग्रामिंग कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगी, चाहे जो कर लोगे तुम। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना, यही चीजें मेन रोल प्ले करेंगी। अगर ये समझ में आ गया तो प्रोग्रामिंग समझना बड़ी बात नहीं है, और ये नहीं समझ में आया तो प्रोग्रामिंग तुमको लगेगी क्या ही पढ़ रहे हैं यार, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। दूसरे तरीके की क्या होती है हमारी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। दूसरा हमारा क्या होता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड जो लैंग्वेज होती है, इट कंप्लीटली वर्क्स ऑन व्हाट, मेथड्स पे काम करती है, फंक्शंस पे काम करती है। इसमें केवल एक ही लैंग्वेज है हमारी, दैट लैंग्वेज इज व्हाट। अगर मैं इनके एग्जांपल की बात करूं तो कौन सी लैंग्वेज है, केवल हमारी सी लैंग्वेज। प्रोसीजर ओरिएंटेड भी कई नामों से जाना जाता है कि इनका एक फिक्स तरीका है, उसी तरीके पे ये काम करेंगे। अब जैसे तुमने कहा हमको 3 घंटे घर में पढ़ना है, मान लो पापा ने कहा चलो 1 घंटा और पढ़ लो, तुमको ये दिलाएंगे, कहेगा ऐसे कैसे पढ़ लें। पढ़ाई से बहुत नफरत है ना हम लोग को ना, क्या करेंगे पढ़ के ना क्या करेंगे पढ़ लिख के, पढ़ लिख के क्या ही किया किसी ने आज तक ना। ठीक है, तो ये चीज क्या सी लैंग्वेज के साथ है। इसको स्ट्रक्चर ओरिएंटेड के साथ भाई एक और नाम से क्या जानते हैं, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड, PRO, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड। क्लियर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ क्या खास बात है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो लैंग्वेज है, वो 4 चीजों पे काम करती है, 4 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन पे काम करती है। वो 4 बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, इनहेरिटेंस, पहला क्या है हमारा इनहेरिटेंस, सेकंड इज व्हाट, पॉलीमॉर्फिज्म, थर्ड इज व्हाट, एब्स्ट्रैक्शन, फोर्थ इज व्हाट, इनकैप्सुलेशन। ये अभी आपको जानना है, इस पे आप अभी काम नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस से अपार्ट है, आपके सिलेबस से अभी ज्यादा है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अभी उस पर प्रोग्राम नहीं करेंगे आप, अभी आपको बहुत बेसिक और भी चीजें समझनी है क्योंकि ये चीजें बहुत अपर लेवल की चीजें, अपर लेवल इन द सेंस का मतलब ये अभी थोड़ा सा आपको और जानना पड़ेगा तब इन पे आप काम करेंगे। जैसे हम आज मान लीजिए कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, सब लोग सब करते हैं ना, सबको पता है ना ऑनलाइन शॉपिंग कैसे की जाती है। आप लोगों का भी कंप्यूटर है नहीं है, अभी जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमने कहा आज 12 o'clock पे iPhone 15 की सेल है। क्लियर,
आप गए, आपने ऐप डाउनलोड किया, तो क्या 1 करोड़ लोग अगर खरीदना चाहते हैं एट दैट टाइम पे, तो क्या 1 करोड़ फ्लिप मतलब ऐप बनाए जाते हैं क्या? एक ही ऐप बनाया जाता है ना, और उसको 1 करोड़ नहीं 1 अरब लोग भी देखेंगे तो वही एक ही ऐप दिखेगा। क्लियर? या मान लो कोई भी चीज अभी तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारे घर में कार है, तुम्हारे घर में तुमको नहीं चलाने को मिल रही, ना तुमको छूने को मिल रहा, कुछ भी नहीं, बट एट ए टाइम के बाद हमको पता है ना कि ये हमारी ही होगी, या घर हमारा है, एक टाइम के बाद अब घर तुमने तो नहीं बनाया है, मम्मी पापा ने बनाया है, तो उनके मम्मी पापा ने बनाया होगा, हम तो रहते ना सिर्फ, बट हम बोलते ना मेरा घर है ये। तो कोई भी चीज जब एक के बाद एक स्टेप से, मतलब कोई भी चीज हमने कोई प्रोग्राम बनाया है, हम चाहते हैं कि उस प्रोग्राम की जो भी चीज, मतलब चीजें हमने बनाई हैं वो आगे के किसी प्रोग्राम में हम यूज कर ले, हमको दोबारा ना बनाना पड़े। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? इनहेरिटेंस। कोई भी चीज आपने कभी बनाई है उसको दोबारा से यूज करना चाहते हैं, यू जस्ट यूज इट, नो नीड टू क्रिएट इट अगेन। बार बार मेहनत कौन करता है? इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? इनहेरिटेंस। सेकेंड, पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही चीज का कई फॉर्म में एग्जिस्ट होना। पॉली का मतलब होता है कई फॉर्म्स। अभी आप पढ़ेंगे, मतलब केमिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो हो सकता है 11th-12th में मिले या आपको अभी मिले। पॉली का मतलब कई सारे फॉर्म में होना। तो जब एक चीज आपने बनाया, कोई एक चीज बनाई, वो एक ही चीज कई तरीके से वर्क कर रही है, तो दैट इज व्हाट? कुछ लोग फ्लिपकार्ट पे कपड़ा खरीदने आते हैं, कुछ लोग बुक्स खरीदने आते हैं, कुछ लोग फोन्स खरीदने आते हैं, कुछ लैपटॉप्स खरीदने आते हैं, कुछ मेडिसिन खरीदने आते हैं। है तो एक ही ऐप ना, बट वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? पॉलीमॉर्फिज्म। तीसरी चीज एब्स्ट्रैक्शन। अब उसको जब आप फ्लिपकार्ट के ऐप बनाने की बात करते हो, या आप उसको मतलब उसके अंदर की चीजों पे जानना चाहोगे तो इतना कॉम्प्लेक्स है। अभी जैसे एसी आपको दिख रहा है, बटन ऑन किया, ऑन हो गई, एसी चल रही, ठंडा लग रहा है हमको, पर अगर आप एसी को खोल के देखोगे बाहर, मतलब इतने कॉम्प्लेक्सन उसके अंदर होंगे कि आप देख के कंफ्यूज हो कि भाई कौन सी चीज कैसे वर्क कर रही है। होती है ना। अब जैसे हम मैथ्स पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, हम देखते हैं इजीली सॉल्व करते हैं, हमको आंसर आ जाता है, सामने वाले को दिखता है बड़ा इजीली आंसर आ गया, पर उसके पीछे हमने कितना प्रोसेस किया होता है, कितना लर्न किया होता है, कितनी पेज खराब किए होते हैं, ये हमको पता होता है ना। तो वो चीजें हटा के जब कोई चीज, मतलब किस चीज का कॉम्प्लेक्स पार्ट, मतलब जो उसके बीच में काम हुआ है, उस चीज को हटा के केवल सामने वाले को उतना दिखाया जाए जितनी उसकी जरूरत है। अब जैसे हमको घर में मान लो कि हमने कहा हमको पापा से कहा हमको 500 रुपए चाहिए, आज हमको यहां जाना है, पापा 500 रुपए उठा के दे दिए, तुमको लगा पापा पास पैसे इजीली मिल गए हमको। पापा उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये भी चीज है ना। धूप में भागना होता है, यहां जा रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे हैं, सारी चीजें करते हैं ना। तो वो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्शन हो गया। आपको सिर्फ पैसा दिखा सामने से, सारी चीजें ओके हैं आपके लिए, क्लियर। पर उसके पीछे, उस पैसे को पाने के पीछे मेहनत है ना, तो वो चीज हाइड हो जा रही है, वो चीज आपको थोड़ा ना दिखा रहे हम क्या कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। मतलब जो चीज आपकी जरूरत की है वही आपको दिखाया जाएगा, बाकी चीजें आप क्या कर देंगे। जैसे एटीएम चला, मतलब एटीएम करते हैं यूज, आपको लगता है आपने कार्ड लगाया, बटन प्रेस की, मतलब हो गया, पर उसके पीछे बहुत सारे स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो चीज आपसे हाइड रखी गई है ना, क्लियर। इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। फोर्थ हमारा फीचर क्या होता है? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि इट इज सिमिलर टू योर एब्स्ट्रैक्शन, ये लगभग आपके एब्स्ट्रैक्शन की तरीके से, बट इनकैप्सुलेशन का मतलब, अब जैसे होता है आप कोई दवा खाने जाते हैं तो 2 तरीके की दवाई मिलती है ना, एक वो मिलती है टेबलेट मिलती है व्हाइट कलर या किसी कलर में, एक कैप्सूल मिलती है। तो कैप्सूल में क्या होता है? कई सारी दवाओं को मिक्स करके डाला जाता है, यही काम इनकैप्सुलेशन का है। कई सारी चीजों को मिक्स करके आपको चीजें दे दी गई हैं, तो इसमें भी चीजें हाइड है ना, एक तरीके से देख रहे हो ना आप, कौन कौन सी दवा मिली आपको पता होता है क्या? तो एब्स्ट्रैक्शन के सिमिलर है ये, बट कुछ तरीकों में एब्स्ट्रैक्शन से ये क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। तो इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट पे पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का काम है, क्लियर। ये तो होगी सारी कहानी हमारे
इनके बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में मैं यहां लिख देता हूं कि कौन कौन सी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। इनहेरिटेंस, उसके बाद क्या था हमारा, पॉलीमॉर्फिज्म, फिर हमारा क्या था, इनका एब्स्ट्रैक्शन, फिर क्या था हमारा, इनकैप्सुलेशन, कहीं कहीं पे आप इंटरनेट वगैरह पे अगर आप ढूंढेंगे थोड़ा सा दो और चीजें मिलती हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज क्लास, सेकंड इज ऑब्जेक्ट। एक क्लास भी मिलती है, बट मेन यही चार है। क्लास और ऑब्जेक्ट एक अलग चीज है, उसका मतलब है इसी का पार्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में ही आता है, वो कहीं और नहीं मिलेगा आपको। बट उसके पीछे क्या, मेन यही चार काम मतलब काम करते हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट तो कॉमन है एक तरीके से, क्लियर। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर हम एग्जांपल की बात करें भाई, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जितनी लैंग्वेजेस होती हैं सब आती हैं लगभग। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जावा, जिसे आप लोग ब्लूजे भी कहते हैं, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी हैच, सी शार्प इसको पढ़ा जाता है, रूबी, कॉटलिन, बहुत सारी ईटीसी बहुत सारी आती हैं। और क्लियर, ये सारी की सारी लैंग्वेज मतलब अब इनमें से पाइथन को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट पाइथन, आर लैंग्वेजेस आर अ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। जितनी लैंग्वेजेस हैं वो क्या है, कंपाइलर बेस्ड है। पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड है। बट एक छोटा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट दिखाते हैं थोड़ा सा। यहां से यहां तक की चीजों को पढ़ो, आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बोल के पढ़ो, थोड़ा सा सुनाई पड़े उन लोगों को। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, आवाज आनी चाहिए। एक कोई एक पढ़ो, तेज पढ़ो, थोड़ा सबको सुनाई पड़े ना। पता नहीं, बताओ। In the various book of Python programming, it is mentioned that Python language is interpreted, but that is the half correct. The Python program is first compiled and then interpreted. The compilation part is hidden from the Programmer. Thus, many programmers believe that it is an interpreted language. The compilation part is done first when we execute our code, and this will generate bytecode, and internally this bytecode gets converted by the Python virtual machine. कुछ समझ में आया क्या? नहीं, पहले वो पाइथन लैंग्वेज होती है, वो कंपाइल मतलब हम लोगों से देखो कितना बड़ा झूठ बोला जाता है उसके बाद वो करती कि पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर, जबकि ये आधा सही है लिखा ना, दैट इज हाफ करेक्ट। पाइथन इंटरप्रेटर है, नो डाउट, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो इंटरप्रेटर नहीं है, बट
वो आधी सही है। अब इसे हिस्ट्री का भी पढ़ेंगे आप, तो एक चीज बोला जाता है ना कि जो यूरोप था उनका सन कभी क्या होता था, सेट नहीं होता था। सूरज क्या होता था, अस्त नहीं होता था। मतलब अभी जैसे होता है ना सनसेट होता है, उनका कभी होता नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि सुबह होने से पहले वो कहीं ना कहीं किसी और कंट्री पे कब्जा कर लेते थे। जब एक तो दिन में कब्जा किया, एक तो रात में कब्जा किया। उनके लिए तो दिन रात सब बराबर है ना। रात मतलब एक दिन में मतलब तो उनका सनसेट हो रहा है एक तरीके से। अभी तुम कोई काम करो, कोई काम इस तरीके से करो, तुमको दिन रात का पता नहीं चले। तुम्हारे लिए ना तो सनराइज होगा ना तो सनराइज होगा तुम्हारा, ना तो सन सेट होगा। एग्जैक्टली सेम इज हियर। पाइथन इंटरप्रेटेड है, नो डाउट, बट प्रोग्रामिंग के साथ जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हो तो दो चीजों का बहुत बड़ा रोल है। दो वर्ड्स आपको अक्सर सुनने को मिलेंगे, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करिए और अपने प्रोग्राम को रन करिए। एक कंपाइल मतलब एक होता है एग्जीक्यूट करना, एक होता है रन करना। दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें। और रन वही चीजें होंगी जो EXE फॉर्मेट में होती हैं। रन वही चीज होती है, मतलब कोई भी चीज रन तभी होगी कंप्यूटर के टर्म्स में जब उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .exe एप्लीकेशन होगी, तभी रन करेगी, नहीं तो रन नहीं करती है वो। ये मतलब 100% ट्रूथ है। अब चाहे आप जावा का प्रोग्राम बनाओ, ब्लूजे में बनाओ, चाहे आप पाइथन में बनाओ कोई प्रोग्राम, वो EXE नहीं बनाती है। देन हाउ इट इज रन? हाउ इट इज रन? रन अभी मैंने बताया ना EXE फाइल ही करेगी। भाई जावा का आप प्रोग्राम बनाते हैं, कौन सी फाइल बनती है, डॉट क्लास। पाइथन का बनाते हैं तो कोई फाइल ही नहीं बनती। पहली बात डॉट पाई, एक ही फाइल जो आप सेव करेंगे वही फाइल ही रहेगी। और जब ये बन नहीं रही है तो रन कैसे हो रही है, हाउ इट इज रन? और रन नहीं होगी तो आउटपुट नहीं दिखेगा। आउटपुट तो आपको दिखता है ना। अभी आपने पढ़ा ना कि the compilation is done first when we execute our code and this will generate a byte code internally. This bytes code converted by the Python virtual machine. इसी तरीके से जब आप जावा पढ़ते हैं तो जावा की भी क्या होती है, जावा वर्चुअल मशीन, जिसे हम लोग JVM जानते हैं। तो वो उसी में होता है, उसी में होता है, उसी में खत्म हो जाता है, आपको दिखता ही नहीं है। आपको जो दिखेगा वही तो मानोगे आप। आपको दिख नहीं रहा तो आप कैसे मानोगे? तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, इन वेरियस बुक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग इट इज मेंशन दैट पाइथन लैंग्वेज इज इंटरप्रेटेड बट दैट इज हाफ करेक्ट। पाइथन प्रोग्राम फर्स्ट कंपाइल होता है, EXE फाइल भी बनती है, बट वो इंटरनली बनती है, आपको शो नहीं होगी वो। क्लियर? सेम इज विथ इन जावा। क्लियर? देन इंटरप्रेटेड, तब उसके बाद इंटरप्रेट होती है। द कंपाइलेशन पार्ट इज हिडन फ्रॉम द यूजर, मतलब फ्रॉम प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम करते हैं उनको प्रोग्रामर कहा जाता है। Thus many programmers believe that it is an interpreted language. The compilation part is done first. वही चीज जो अभी बताएं। क्लियर? अब इसी में कॉन्सेप्ट आता है बाइट कोड। बाइट कोड के बारे में अगर कोई पूछे कि व्हाट इज बाइट कोड, तो बाइट कोड इज एन इंटरमीडिएट कोड विच इज जनरेटेड इन JVM और PVM, जो कि अगर पाइथन करोगे तो PVM में जनरेट होता है और JVM मतलब जावा पढ़ोगे तो JVM में जनरेट होगा। और जैसे ही आप उससे बाहर आओगे वो डिस्ट्रॉय, वो गायब हो जाता है। क्लियर? श्योर ना यहां तक? अब जब भी हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, यहां तक का क्लियर है सारा कुछ? इसको नोट करना है कि एग्जिट कर दे? ठीक। अब अगर हमको बात करनी है भाई किसके बारे में, जावा के बारे में, अगर हम जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो जो अब दो चीजों की हमारी फिर से जरूरत होती है। एक होता है हमारा एडिटर, एक होता है हमारा जावा कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। तो जावा के लिए कंपाइलर चाहिए, तो आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है विच वर्क्स एज अ बोथ, जो आपके कंपाइलर के लिए भी बिहेव करेगा और आपके एक एडिटर के लिए भी काम मतलब काम करेगा। और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है?
ब्लू जे। क्या है आपका? ब्लू जे। क्या नहीं है ये? क्या हुआ? बोल रहे आपके लैपटॉप पे सब कुछ मैं कह रहा हूँ ब्लूजे में सब कुछ जावा ब्लूजे बोला। ठीक। अब यहाँ पे कोई भी आप जब पहली बार, अभी तो यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम बने हुए हैं, अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाना तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। अब प्रोजेक्ट वगैरह हमारा बना है तो हम सीधे क्या करेंगे, न्यू क्लास, कुछ भी नाम दे दो जो आपकी इच्छा करे। हमने कहा ABCD। ठीक, ओके। एग्जिस्ट कर रहा है क्या? ट्रिपल टी के नाम से बना देते हैं। कहाँ गया? अब इसको आप सीधे से ओपन करेंगे, ओपन क्या कर देंगे, एडिटर, या तो डबल क्लिक भी कर मतलब करके आप जा सकते हैं। जो भी लिखा हुआ कंट्रोल ये करो, हटा दो। अब अगर हमको मान लो कि हमको गुड मॉर्निंग एक प्रिंट कराना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पब्लिक क्लास, पब्लिक क्लास व्हाट, 4 बार डी, 3 बार भी कर सकते हैं। ठीक। कर्ली ब्रैकेट पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ, सही चलेगा। अच्छा, अगर वो आपने गलत लगाया, क्या गलत लगाया है? आपने वो गलत लगाया, ये सही, ये गलत लगाया। क्यों? क्योंकि वो जो नेम होता है क्लास का, वो एज अ सिंबल ऐसे नहीं ले सकता है। वो या तो अंडरवुड लेगा या ऐसे लेगा। आगे नेक्स्ट। The public static void main ब्रैकेट में string args दोनों सेम ही है। ब्रैकेट में string args, this is the curly bracket। system.out.println और उसका मैसेज टाइप करेंगे गुड मॉर्निंग, फिर ब्रैकेट हाँ सही है। गुड मॉर्निंग सेमीकोलन, ब्रैकेट और सेमीकोलन। तो सही है। कंपाइल, नो एरर। अब मैं उसमें क्लिक करेंगे और जब आप कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ऐसे मार्क्स आ जाएंगे, मतलब ये कंपाइल हो चुका है। The void main उसको डायरेक्टली गुड मॉर्निंग, क्लियर? यस सर, पक्का? यस यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है। मुझे छोटा सा डाउट है, क्या लिखा गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये, कैन एनीवन एक्सप्लेन? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लास बना रहे हैं। क्यों क्लास बनाने की क्या जरूरत है? तो क्लास बनाने की जरूरत है क्योंकि जो हम लोग का ऑब्जेक्ट होगा, जो जितना भी प्रोग्रामिंग होती है वो एक क्लास के अंदर होती है। अच्छा, ऐसा कहा गया है क्या? कहाँ लिखा है ऐसा? अभी हम कई सारे ऐसे बनाएंगे जहाँ पे कुछ नहीं बनाएंगे, सब काम करेगा। सर क्लास जावा में क्लास होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट ये और पाइथन में नहीं होता है। पाइथन भी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, तो उसमें भी तो क्लास होनी चाहिए, वहां कोई क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है पाइथन में से नहीं होता, जो वो अलग है ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे, हमने बताया था ना कि 4 चीजें तो रहेंगी, 2 चीजें और कॉमन आपके साथ चलेंगी, दैट इज व्हाट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, वो कॉमन चलेंगी आपके साथ। पाइथन में हो सकता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट हो, बट वो हिडन है। मतलब वो एक वो बचपन में एक स्टोरी पढ़े हो, स्टोरी होती थी, मोरल स्टोरी में आती थी किसी चीज में, एक फॉक्स रहती है, वो अंगूर का पेड़ रहता है, उसके नीचे जाती है, उछलती है, अंगूर नहीं मिलता उसको, तो क्या करती है, अंगूर खट्टे, मतलब जो चीज हमको ना समझ में आए या जिस चीज का आंसर मेरे पास ना हो, वो चीज क्या है, वो चीज होती ही नहीं है। ये तो वही हुआ ना, जो चीज हमको नहीं समझ में आया वो होता ही नहीं है।
और जो चीज समझ में आ जाए वो होता है, ऐसा नहीं होता है ना। हेलो, बोर हो रहे हो क्या? ओवर करें? 10 मिनट और था, मतलब इन लोग का बस टॉपिक आने वाला था। तुम्हारे भी काम का ऐसा ही, तुम्हारे में सारी चीजें होंगी, और कब होंगी ये नहीं पता। क्लियर? बताओ, इस दुनिया में जो भी चीज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की प्रोग्रामिंग पढ़ने का सबसे मेन मुद्दा क्या है पता है? हमारी रियल वर्ल्ड की जो भी चीजें उनको अपने प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व करना, मेन कॉन्सेप्ट ये होता है। अब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हमारी, एवरीथिंग इज कॉल्ड व्हाट? ऑब्जेक्ट। हर चीज क्या है? आई एम ऑब्जेक्ट, यू आर ऑब्जेक्ट, दिस फोन इज ऑब्जेक्ट, दिस लैपटॉप, एवरीथिंग इज व्हाट? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कोई भी चीज कैसे होगी? उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तो उसका स्टेट होता है, दूसरा उसका क्या होता है? बिहेवियर। क्लियर? और ऑब्जेक्ट विदाउट क्लास कांट क्रिएट। बिना क्लास के हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे भगवान ने इस दुनिया में दो तरीके की चीजें बनाई हैं, कौन कौन सी? 9th में साइंस पढ़ चुके हो ना, 8th में पढ़ चुके हो ना, अरे 5th क्लास में है ये टॉपिक। कौन कौन सी चीजें बनाई है भगवान ने इस दुनिया में? हाँ, वाह। इस दुनिया में कितनी टाइप की चीजें एग्जिस्ट करती हैं? एग्जैक्टली, लिविंग और नहीं आता ना मुझे इतना साइंस। क्लियर? गूगल कर लिए तुम? नहीं सर, फोन चेक कर रहा था। हाँ, मम्मी का मैसेज आया। अच्छा, तो क्लास के टाइम पे थोड़ी देर के लिए फोन ऑफ कर दिया करो ना। मम्मी पापा कभी क्लास के टाइम पे फोन नहीं करते, ना कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं, बस आप बता दो कि आप पढ़ रहे हो। और बाकी अगर वो आपकी हरकतों से वाकिफ है कि आप पढ़ाई के टाइम पे क्या कर सकते हैं, तब वो जरूर करेंगे। अब उनको पता है कि हमारा बच्चा बस बुक लेके बैठा रहता, पढ़ता उड़ता नहीं है, तो 4 काम बोलेंगे ही, तो काम तो कर लो, पढ़ नहीं रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट। क्लियर? तो क्लास जो होती है वो विदाउट, मतलब जो ऑब्जेक्ट होते हैं विदाउट क्लास कहीं नहीं क्रिएट किए जा सकते। फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यू हैव टू क्रिएट अ क्लास फर्स्ट। तो हमने अपनी क्लास बना दी क्लास कीवर्ड की हेल्प से। यहाँ पे जो भी चीज क्लास, मतलब ये क्लास लिखी हुई कि क्या है? कीवर्ड है। कीवर्ड्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग में? कीवर्ड्स होते हैं रिजल्वर्ड्स होते हैं, जो कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा ऑलरेडी यूज किए जाते हैं, मतलब उनको हम किसी और तरीके से यूज नहीं कर सकते। क्लास एक कीवर्ड है, और जो ट्रिपल डी मैंने नाम दिया है ये हमारा कुछ भी नाम हम दे सकते हैं। अब इसके अंदर आते हैं तो अब जैसे होता है ना कि अब स्टेशन पे जाते हैं, ट्रेन देखते हैं ना, ट्रेन खड़ी रहती है, जो इसमें हजारों डिब्बे लगे हैं, एसी लगी है, बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, बट विदाउट इंजन कैन दे रन? तो इट इज ये जो लाइन लिखी है ना, पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन, इट इज कंसीडर्ड एज ए इंजन। आपके प्रोग्राम को, आपका कंपाइलर को ऐसा डिजाइन किया गया है कि उसको ये स्टेटमेंट पहला चाहिए ही चाहिए, एज इट इज चाहिए। अब यहां पे पब्लिक क्या है? ये भी एक कीवर्ड है। स्टैटिक क्या है? एक कीवर्ड है। वाइड क्या? अभी सब के बारे में आगे जानेंगे। अगर आप अभी यहां पे पब्लिक नहीं लगाएंगे तो इसको कोई और मेथड मतलब क्या नहीं कर पाएगा? यूज नहीं कर पाएगा। स्टैटिक का मतलब फिक्स हो गया, इसकी चीजों को कोई आप, मतलब आपका घर है, आपके पड़ोसी घर बगल में, बिना पड़ोसी परमिशन के खाना खा लेंगे उसके घर में? पड़ोसी परमिशन लेना पड़ेगा ना, भर उनके यहाँ कुछ भी मतलब हो रहा है, मतलब किसी भी चीज का फंक्शन हो रहा है। क्लियर? तो स्टैटिक क्या कर देता है? फिक्स कर देता है। अगर आपने आगे चलकर कोई भी चीज स्टैटिक नहीं बनाई है, बोर हो रहे तुम लोग, स्टॉप करें? नहीं, लग नहीं रहा तुम लोग को पढ़ाई में मन, इस तरीके में मतलब मजा नहीं है, मतलब हमको पढ़ाने का मन नहीं कर रहा ना। मतलब कंसंट्रेशन लेवल जो है ना वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? को मतलब नहीं, मतलब पढ़ाने का ना, पढ़ाई में मन नहीं लगा, मतलब लगे तो नहीं पढ़ना चाहिए। वाइड क्या है? हमारा एक कीवर्ड है, जो कि किसी कीवर्ड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एक रिटर्न टाइप है।
हमने तुमको कुछ दिया है तो हमको फीस दे रहे हो, तो हम तुमको उसके बदले में पढ़ा रहे हैं ना, तो हम भी तुमको कुछ रिटर्न कर रहे हैं ना। तो इसी तरीके से जो ये मतलब ये लिखा गया वाइड, ये एक तरीके का रिटर्न टाइप है, किस तरीके का डेटा आपको रिटर्न मिलेगा। मेन क्या है, फंक्शन है। कोई भी चीज फंक्शन या मेथड तब कही जाएगी जब उसके आगे ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा रहेगा। अगर किसी के आगे ये वाला ब्रैकेट लगा, इट मींस दैट इज व्हाट, अ फंक्शन। क्या होता है वो, फंक्शन। अब इसे प्रिंटलन क्या है, क्या है, फंक्शन या मेथड। स्ट्रिंग क्या है, क्लास का नाम है। स्ट्रिंग क्या है, क्लास का नाम है। जो भी चीज कैपिटल में लिखेंगे वो क्लास का नाम रहेगी। क्लियर। ये क्या है, जो ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसको एरे बोलते हैं। एरे का मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा। ये आगे के टॉपिक हैं, जितनी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रही हूं अभी आपको जरूरत नहीं है, बट आपको पता होने चाहिए। ARGS क्या है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एलिमेंट, कई सारे एलिमेंट्स आप एक साथ आप यूज कर रहे हो। फिर कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ किया। कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ करने का मतलब, अब आपने कहा सर हम बैंक रोड पे रहते हैं, बैंक रोड पे एक एरिया होगा ना तुम्हारे रहने का, कि पूरा बैंक रोड में तुम ही रहते हो, तो ये एरिया बताता है। कर्ली ब्रेसेस क्या बताते हैं कि इसकी लिमिटेशन यहां से यहां तक है, बस इसके बीच, इसके बाहर की चीजें इसकी नहीं है, किसी और चीज की है। क्लियर। अब यहां पे देखो ये इस मतलब हो गया। सिस्टम क्या है, फिर क्लास का नाम, क्योंकि कैपिटल से लिखा गया। डॉट, हमेशा क्लास के नेम के बाद जो डॉट के साथ जो भी चीज आएगी वो क्या कही जाएगी, ऑब्जेक्ट कही जाएगी। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। आउट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी चीज डॉट के साथ लगी रहेगी वो हमेशा मेथड ही होगी। तो प्रिंटलन क्या है, मेथड। अब इसके अंदर ब्रैकेट में डबल डॉट कॉमा में जो आपकी इच्छा करे वो लिखिए। क्लियर। कंपाइल करने का, रन करने का प्रोसेस आपको पता ही है। अब यही चीज मान लीजिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल टेक्स्ट मैसेज था, हमको 2 नंबर्स का एडिशन करवाना है। हमको 2 नंबर का एडिशन करवाना है। हमने कहा इंटीजर ABCD, हमने कहा नम1 नाम का एक नंबर